आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 3 हम कर रहे थे, इसके क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब आज बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका मैं डाटा पहले निकालना बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें जो गिवन डाटा है, गिवन दैट एफ एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी। तो एफ एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। ए और बी दो कांस्टेंट नंबर्स हैं। इफ़ एफ इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 3। तो ये दूसरी चीज़ हो जो हमें गिवन है, एफ इंटू माइनस टू इज़ इक्वल है 3 के, एंड एफ इंटू फोर इज़ इक्वल 10 है। एफ इंटू फोर इज़ इक्वल 10 के है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये व्यूअर्स हमने सिंपली इसका डाटा बड़ी आसानी से निकाल लिया। अब हम इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज के अंदर भी किए हैं रिव्यूज़ में। रिव्यू एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हमारी इक्वेशन है, यानी कि एफ इंटू एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन, यानी कि पहली कंडीशन इसके ऊपर हम लागू करने लगे हैं। तो पहली कंडीशन के मुताबिक क्या है, ये फर्स्ट कंडीशन है कि f इंटू माइनस टू इज़ इक्वल 3। तो हम ये लगा देंगे f इंटू, यानी कि x की जगह पे हम लगा देंगे माइनस का 2 और इज़ इक्वल a का a आ जाएगा। x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, माइनस 2। तो ये यहाँ पे माइनस 2 लगा दिया प्लस b। ठीक है जी। तो ये सिंपल हमने काम क्या किया है, x की जगह पे माइनस 2 लगा दिया यहाँ भी, और यहाँ भी x की जगह माइनस 2 लगा दिया। अब f इंटू माइनस टू जो है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो f इंटू माइनस टू की जगह पे हम लगा देते हैं 3, यहाँ पे लिख देते हैं, और a को माइनस 2 से ज़रब देंगे तो माइनस के 2a हो जाएंगे, और जो b जो है प्लस b का b ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी हम सिंपली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो क्या इक्वेशन बनेगी कि हम सपोज़ इन वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं कि चले ऐसे भी हम कर ले, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है कि माइनस का 2a प्लस b इज़ इक्वल 3, यानी कि हमने ये वैल्यूज़ इधर ले गए हैं और ये वैल्यूज़ इधर ले गए हैं। तो सिंपल हमने कोई काम नहीं किया, बस इनकी डायरेक्शन चेंज की है। तो अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें f इंटू फोर इज़ इक्वल 10 के है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पहले सेकंड कंडीशन लिख लेंगे यहाँ पे लफ्ज़, और अब इसके सोल्यूशन की जाने पड़ेंगे। तो वही हम इक्वेशन यानी f इंटू एक्स इज़ इक्वल है ए एक्स प्लस बी, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है वही हम दोबारा अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे f इंटू फोर लगाएंगे, यानी x की जगह पे हम 4 लगाएंगे, इज़ इक्वल a इंटू एक्स की जगह पे क्या लगेगा 4, प्लस b का जो है वो b एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे f इंटू फोर जो है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो f इंटू फोर जो है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देंगे, 10 लगा देंगे, और आगे जो है वो इसको 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया प्लस b। तो ये हमारी सेकंड आ गई इक्वेशन, जो कि जिस तरह हमने पहले डेवलप की थी ये आ गई 4a प्लस b इज़ इक्वल हो गया 10 के। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर सॉरी ये शो नहीं हुआ, इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें आपस में तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड हो सकती है, जैसे कि क्वेश्चंस के अंदर पहले भी करवाया गया है। अब देखें यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है। अगर दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड किया जाए तो प्लस के 2b हो जाने हैं, लेकिन अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए यानी माइनस किया जाए तो एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस के हो जाएगा, तो b के साथ कट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक इक्वेशन को दूसरी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये दोनों इक्वेशंस को मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है इकट्ठा करके। अब क्या करना है, जिस तरह मैंने बताया था कि एक इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्राम 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 क्या है, 1 में से 2, ये यहाँ पे याद रखें 1 को सब्ट्रैक्ट करना फ्राम 2, तो जो हमने यहाँ पे लिखा उसी के मुताबिक करेंगे, यानी कि 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका मतलब है 1 को करेंगे 2 में से, तो 2 ऊपर आएगी, 4a प्लस बी इज इक्वल 10 और माइनस का 2a प्लस बी इज इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो 4a भी प्लस का है, 2a भी प्लस का है, तो 4 और 2 6a हो जाएंगे और प्लस का b और माइनस का b आपस में कट जाएंगे और इज इक्वल आ जाएगा 10 में से 3 निकालें तो ये 7 आ जाता है। तो सिंपली ये देखें, जिस तरह 6a इज इक्वल 7 है तो a इज इक्वल आ जाएगा 7, ये 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल 7/6। अब हम अगर किसी भी इक्वेशन, यानी कि ये 2 इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी के अंदर भी a की ये वैल्यू जो कि 7/6 है ये लगा देंगे तो हमारा जो है वो b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लगाता हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू ऑफ a पुट करते हैं, तो 4a प्लस b इज इक्वल 10 है, तो 4a की जगह पे a की वैल्यू लगा देंगे, वो है 7/6 प्लस b इज इक्वल 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 के टेबल के साथ कट होता है, यानी 2 2s are 4 और 2 3s are 6, तो 7 2s are 14/3 रह गया प्लस b इज इक्वल 10 आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखें b इज इक्वल आ जाएगा 10, ये प्लस का 14/3 है, इधर आके माइनस का 14/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इनका एलसीएम लिया जा सकता है, इसका बटा कुछ भी नहीं है, 1 लगा दिया, 3 1s are 3 इसका एलसीएम आ जाएगा और 10 3s are 30 हो जाएगा, माइनस का माइनस 14 1s are 14 हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू है। अगर 30 में से 14 निकाला जाए तो ये 16/3 रह गया, तो ये व्यूअर्स b की वैल्यू आ गई 16/3। तो इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है हमारा कि b की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया और a की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो दोनों वैल्यूज़ निकल आई, तो ये इसका सोल्यूशन मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय kx इज इक्वल 7x माइनस 5। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे, डाटा निकाल लेंगे, kx इज इक्वल 7x माइनस 5 इफ़ kx k इंटू x इज इक्वल 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड क्या करना है, x। तो व्यूअर्स ये बिल्कुल सिंपल सा इसका सल्यूशन हो जाएगा, यानी k इंटू एक्स इज इक्वल है 7x माइनस 5। अब ये kx की वैल्यू हमें गिवन है, kx की वैल्यू 100 है, तो kx की जगह पे हम 100 लिख लेंगे इज इक्वल 7x माइनस 5। अब यहाँ पे ये याद रखें, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है उसको हमने अकेला करना होता है, तो 7x को हम यहाँ पे रहने देंगे और 100 ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा और 100 प्लस 5 105 हो जाएगा इज इक्वल 7x, यानी कि 7x एज इट इज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की जानिब बढ़ेंगे। अब हमें पता है कि ये x के साथ 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 105 डिवाइड बाय 7, तो इसको हम कैलकुलेटर के ज़रिए भी डिवाइड कर सकते हैं। 7 1s are 5 7 1s are 7 और 3 आगे गया 35 हो गया, यहाँ पे 3 क्या हुआ, तो 7 5s are 35, तो x इज़ इक्वल जो है
15 आ गया, यानी x इज़ इक्वल आ गया 15 के। तो ये व्यूअर्स x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो सिंपल सा ये सोल्यूशन था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। जी व्यूअर्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो हमें गिवन डाटा है वो है कंसीडर द फंक्शन जी एक्स इज़ इक्वल एम एक्स की 2 प्लस एन। तो ये पहले तो हम इसको निकाल लेंगे, यानी कि जी इंटू एक्स इज़ इक्वल एम एक्स की 2 प्लस एन, एम एक्स की 2 प्लस एन, ये निकाल लिया। इसके बाद वेयर एम एंड एन आर कांस्टेंट नंबर्स, यानी m और m जो है वो कांस्टेंट नंबर है। इफ़ g 4 इज़ इक्वल 20, ये पहला डाटा और आ गया। g इंटू 4 इज़ इक्वल आ जाएगा 20 के, और g इंटू 0 इज़ इक्वल 5, g इंटू 0 इज़ इक्वल 5 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, इन दोनों की हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये व्यूअर्स, ये भी पीछे जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं उनके जैसा ही है। हमने इसमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है m एंड n की, m और n हमने फाइंड आउट करना है। तो ये व्यूअर्स, हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें भी वही जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं, दो कंडीशन बना लेनी है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन पहले करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यानी कि ये g इंटू एक्स इज़ इक्वल एम एक्स की 2 प्लस एन, ये लिख लिया। अब फर्स्ट कंडीशन में g इंटू 4 इज़ इक्वल 20 है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यानी g इंटू 4। इसका मतलब है x की जगह पे 4 लगाया जा रहा है, तो जहाँ पे भी x है उसकी जगह पे 4 लगा देंगे, m इंटू 4 की 2, क्योंकि ये देखें g x है तो x की जगह पे 4 आ रहा है, तो ये यहाँ भी x की जगह पे 4 लगा दिया। तो m इंटू एक्स की जगह पे क्या लग गया 4, और 4 का स्केयर प्लस n आ गया। इसके बाद g इंटू 4 की वैल्यू क्या है 20 है, तो g इंटू 4 की जगह पे 20 लगा दिया जाएगा, इज़ इक्वल 4 का स्केयर होता है 16, और m साथ वैसे ही आ गया, प्लस n एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये हम इक्वेशन इसकी बिल्ड कर लेंगे, यानी कि 16m और प्लस n इज़ इक्वल आ जाएगा 20 के। हमने सिर्फ इसकी डायरेक्शन सेट कर ली, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आगे हम सेकंड कंडीशन की जाने बढ़ेंगे। तो सेकंड कंडीशन, यानी कि सेकंड कंडीशन में हमने क्या करना है, ये जो g इंटू 0 इज़ इक्वल 5 है, ये अप्लाई करना है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी वो मैं पहले यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो इक्वेशन थी ये, यानी कि g इंटू एक्स इज़ इक्वल एम एक्स की 2 प्लस n है। तो अब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, g इंटू 0 इज़ इक्वल 5, यानी कि g इंटू 0, इसका मतलब x की जगह पे 0 लग रहा है, तो m इंटू एक्स की जगह पे 0 लगा दिया, और इसका स्केयर आ गया, प्लस n का n आ जाएगा। अब वो कंडीशन वापस लगा दी कि g इंटू 0 इज़ इक्वल 5 है, तो g इंटू 0 को 5 के इक्वल कर दिया। और m देखें यहाँ पे m इंटू 0 की 2 है, तो 0 का स्केयर जो है वो 0 ही होता है, m 0 से ज़रब खा के ये 0 ही हो गया, प्लस n का n आ गया। इसका मतलब है ये हमारे पास सिंपली n की वैल्यू आ चुकी है, जो कि सॉरी ये मैं शो कर देता हूँ, ये देखें, यानी कि g इंटू 0 की जगह g इंटू 0 की वैल्यू लगा दी, जो कि 5 थी। ये यहाँ पे g इंटू 0 की वैल्यू 5 थी, तो g इंटू 0 की जगह 5 लगा दिया, और m इंटू 0 का स्केयर 0 ही होता है, प्लस n का n आ जाएगा। तो ये व्यूज़ आगे n की वैल्यू जो है n इज़ इक्वल 5 आ गया, क्योंकि 0 जो है वो वैसे ही ख़त्म हो गया, तो n इज़ इक्वल 5 है। अब हमें ये दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर करने की भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मौजूद हो गई है, मिल गई है। तो हम ये n की वैल्यू जो है इसको पुट कर देंगे, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकली है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे यानी कि लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ n इन, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आई है उसके अंदर पुट करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 16m प्लस n इज़ इक्वल 20, ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब 16
m प्लस n की क्या वैल्यू आई है 5 है, 5 इज़ इक्वल 20 हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो ये देखें 16m का 16m आ जाएगा इज़ इक्वल 20, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, 20 में से 5 निकाले तो 15 आ गया। अब ये देखें 16m इज़ इक्वल 15 आ गया। तो अगर हमने m को अकेला करना है, यही हमारा काम होता है, तो m इज़ इक्वल 15, ये 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये m की वैल्यू आ गई और ये n की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ चुकी थी। तो ये व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसका व्यू दोबारा ले लें। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट फ्राम वेरियस कैटेगरीज। 100 एक शॉपिंग मॉल है, उसके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि चीनी, घी, कोई भी चीज़ें हो सकती है, वो 100 प्रोडक्ट्स हैं, 100 टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं। रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, इसको हमने यूनिवर्सल सेट में शो कर देना है, यानी यू इज़ इक्वल आ जाएगा 1 से लेके 100 तक। द प्रोडक्ट आर कैटेगराइज एज फॉलो। अब प्रोडक्ट्स की कैटेगराइज की गई हैं। सेट ए के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट, जो कि 30 प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 1 से लेके 30 तक। इसी तरह सेट बी का देखें तो वो क्या है, तो सेट ए पहले मैं बिल्ड बता दूं कि सेट ए में क्या होगा, 30 प्रोडक्ट्स हैं, तो कहाँ से शुरू हो रही है 1 से लेके 30 तक, तो ये सेट ए क्या आ जाएगा 1 से लेके 30 तक। और इसी तरह सेट बी की बात करें तो सेट बी जो है वो क्लॉथिंग की प्रोडक्ट है, यानी कपड़े वगैरह हैं, और इसके अंदर 25 यानी 25 प्रोडक्ट हैं, जो कि 31 से लेके 55 तक, जिसको यानी कि 1 से 30 तक लेबल किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को, 31 से 55 तक जो कि 25 बनते हैं। अगर इसको हम काउंट भी करें तो ये प्रोडक्ट आ गई क्लोथिंग की है। और सेट सी के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यानी कि जो क्रीम वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स, मेकअप वगैरह की चीज़ें, उनको इसके अंदर डाला गया। और कंप्राइजिंग ये भी 25 प्रोडक्ट हैं, जिनके लेबल जो हैं वो 76 to 100 हैं। अब हमने क्या करना है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, देन फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। पहले तो हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इनका यूनियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो टेबुलर फॉर्म में हम करेंगे जिस तरह हमें बताया गया है ये यू को। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसको प्रेजेंट किया गया 1 से लेके 100 तक, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे u इज़ इक्वल है 1 2 3 4, ये चलता जा रहा है 100 तक। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने अगला सेट की तरफ बढ़ना है, सेट ए है, इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ए। तो ए इज़ इक्वल क्या है, 30 प्रोडक्ट्स हैं 1 to 30, यानी कि 1 2 3 4 और इसी तरह चलता जा रहा है 30 तक। इसी तरह आगे बढ़ेंगे सेट बी की जानिब। तो सेट बी में क्लोथिंग की प्रोडक्ट है जो 31 से 55 तक है। तो इसको हम बी को लिख लेते हैं यहाँ पे, बी इज इक्वल है 31 32 33 और ये चल रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 55 तक, 31 to 55 तक ये राइट डाउन कर लिया। तो ये हमारा सेट बी भी यहाँ पे आ गया। इसके बाद जो सेट सी है वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि लेबल लगाए हैं 76 से लेके 100 तक, यानी 76 से लेके 100 तक ये हमारा सेट सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सी इज़ इक्वल आ गया 76 77 78 और ये चलता जाएगा 100 तक। तो ये हमने जो हमें गिवन डाटा है उसके मुताबिक हमने सेट निकाल लिए और हमने देखा कि इन्होंने कहा राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म, तो हमने टेबुलर फॉर्म में ये लिख लिया। और आगे हमें क्या कहा गया है, एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट। तो तीनों जो सारे सेट हैं उनका हमने यूनियन भी मालूम करना है, जो 3 सेट हैं। तो हम इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों का यूनियन। तो ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है 1 2 3 और ये चल रही है 30 तक। और यूनियन बी की जगह पे हम बी की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है 31 to 55,
31, 32, 33 और ये चलता जा रहा है 55 तक। और यूनियन सेट सी जो है उसको भी हम राइट डाउन कर लेंगे। तो सेट सी की जो वैल्यू है वो बन रही है 76 से लेके 100 तक, 76, 77 और ये चल रहा है 100 तक, यहाँ तक। अब ये हम इसको हम यूनियन लेंगे, तीनों का इकट्ठा भी लिया जा सकता है, 2 स्टेप में भी लिया जा सकता है। 2 स्टेप में ऐसे कि हम पहले इन 2 वैल्यूज़ का यूनियन ले लें फिर इसका ले लें, तो जैसे मर्ज़ी कर लें। तो 1 2 3 आगे ये देखिए 30 तक तो सारी है, 30 तक यहाँ यूनियन में क्योंकि हमने इकट्ठा करके सारी वैल्यूज़ को लिखना होता है तो 30 तक तो यहाँ तक मौजूद है, वो तो लिखी जानी है। और ये देखिए 30 तक ये है और 31 ये है, 31 भी है, 32 भी है और इसी तरह 55 तक है। तो इसका मतलब 55 तक तो ये सारी हैं, तो 4 ये इसी तरह 55 तक यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आगे 55 से लेके 75 तक नहीं मौजूद, तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे। आगे 76 से स्टार्ट हो रही हैं, तो आगे हम 55 पे क्लोज़ कर देंगे और 76, 77, 78 क्योंकि ये चलता जा रहा है आगे 100 तक, तो यहाँ पे हम 100 को लिख देंगे। तो ये व्यूअर्स तीनों सेट का जो है वो हमारा यूनियन आ जाएगा। तो यही हमारा इसका हल सेट था। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 14 की। तो सिंपल यूनियन का ये क्वेश्चन था। तो आगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो बाकी वीडियोस के साथ और चैनल के साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।